अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 3 करेंगे इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शंस, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारे पास नोट्स में एक केस स्टडी दी हुई है। जो एक टीचर है मैंड्रियल एप्स, और वो बहुत ज़्यादा अपने काम में मेहनत शो करते हैं, मगर उनके काम में स्टिल हैव सम रफ एजेस, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं अब भी। दूसरी टीचर्स ने जो उनके बारे में रिमार्क्स दिए कि वो साहब बहुत अच्छे हैं, और अगर कोई टीचर्स उनके साथ काम शेयर करती हैं तो वो या अपना जैसे कोर्स प्लान शेयर करते हैं तो वो उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, बल्कि उसको बेटर करके ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दे के वो उनको वापस करते हैं। उनका हमेशा जो है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है आउटकम, और उनके स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करते हैं। बट समटाइम्स बच्चे ही उनका एडवांटेज लेते हैं। एडवांटेज इन सेंस के वो अपनी क्लासरूम में जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी क्लास थोड़ी सी मिसमैनेज्ड है। तो अब हम एक रिसर्च पे काम करेंगे कि किस तरीके से क्लासेस को मैनेज किया जाता है। अब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स हमें दी कि क्लासरूम को उन्होंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लासरूम इज़ अ व्हीकल फॉर गेटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयर दे आर व्हेन दे एंटर द स्कूल डोर टू वेयर दे नीड टू बी एन एकेडमिक ईयर लेटर। इसका मतलब ये है कि क्लासरूम एक गाड़ी की तरह है बेसिकली। हर बच्चा जब स्कूल गेट से अंदर आएगा, मतलब गाड़ी में आएगा, तो आज जो वहाँ जहाँ हैं तो नेक्स्ट ईयर की कोई ना कोई हमारे पास प्लानिंग होती है हर टीचर की कि एक साल में बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए या इतना सीख जाना चाहिए। तो उसको एक साल में कितना सीखना है, आइडियली उतना वो सीख कर वहाँ तक पहुँचे। अब उन्होंने ये भी बोला कि टॉकिंग अबाउट क्लासरूम मैनेजमेंट स्टूडेंट अचीवमेंट प्रोग्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं कि ऑटोमोबाइल फंक्शनिंग है या नहीं है, वो चल भी रही है या नहीं चल रही है, उसके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, एंड सेकेंडरी सेट्स ऑफ स्किल्स क्या हैं। तो उन्होंने एक बात बोली कि जब गाड़ी चलेगी ही नहीं तो फिर बंदा कितना ही अच्छा चलाना क्यों ना जानता हो, वो उसको उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। मतलब अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं पढ़ने में, वो टीचर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो नो मैटर हाउ गुड द टीचर इज़, रूल्स रेगुलेशंस अगर नहीं है क्लास में, अगर रूटीन्स नहीं मेंटेन हुए हुए, अगर क्लास मैनेज नहीं हो रही है, तो फिर बहुत मुश्किल है। चाहे कितना ही अफेक्टिव और वर्दी टीचर क्यों ना हो, वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। When an effective teacher is in the driving seat, one knows that a preventive, proactive, and positive approach is in its place to ensure that learning is on course. सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रोएक्टिव मेजर्स एंड पॉजिटिव अप्रोचेस। अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें हमें ये तो समझ में आ गया है कि एक अच्छी टीचर्स कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं चीज़ें। कुछ चीज़ें टीचर्स के हाथ में नहीं हैं, उन्होंने बताया। कुछ चीज़ों में से क्या कि अगर छत लीक कर रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ये वो, तो लेकिन जैसे अगर क्लास में धूप आ रही है तो टीचर बोल सकती हैं कि भाई कर्टन्स की ज़रूरत है मुझे इस क्लास में, आप कर्टन्स लगवाएं। ऑर्गेनाइजर्स को, क्लास जो भी स्कूल के हैं या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जैसे प्रिंसिपल वगैरह, या अगर टीचर बहुत अच्छी है तो वो कहेंगे हम यहाँ पे आज चार्ट पेपर्स प्लेस कर देते हैं, तो उससे स्टूडेंट्स को लगेगा कि टीचर हमारी केयर भी कर रही है और इफ़ेक्टिव एक वो भी है कि आप बच्चे की भी वो करें। तो एक प्रोएक्टिव टीचर के पास हर चीज़ का दूसरा वे आउट होता ही है, या आप शेयर करके दूसरी टीचर से बात करके बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो। तो ऑर्गेनाइज द क्लासरूम एंड एक्सपेक्ट्स देयर स्टूडेंट्स टू contribute in a positive and productive manner। तो हर टीचर जो है वो अपनी क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छे से जानती है, और यूजुअली ये चीज़ क्लास के पहले दिन, स्कूल के पहले दिन टीचर जब पहली बार बच्चों के सामने अपना इंट्रोडक्शन शो करती हैं इंट्रोडक्शन करती हैं, तो पहले ही दिन जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट बिहेवियर्स, ये बहुत क्लियर कर दिया जाता है। जस्ट लाइक कि हमारा डे फर्स्ट था यूनिवर्सिटी का, तो हमें लगा कि सारी टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने पहले ही दिन अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपनी कोर्स आउटलाइन, अपना एग्ज़ाम का प्लान बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हमारे सामने रख दिया।
तो हमें पहले ही दिन आइडिया हो गया कि कौन सी टीचर हमें किस तरीके से, हमें उनके साथ किस तरीके से चलना है। अब ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था क्योंकि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर आप छोटी क्लास के बच्चों को भी इसी तरह से टैकल करें, यूजुअली मैंने देखा है कि छोटी क्लासेस में भी फर्स्ट डे इज़ द टफेस्ट डे इवन फॉर द टीचर एंड इवन फॉर द स्टूडेंट्स। आप यूजुअली एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो, फिर टीचर्स कुछ बेसिक रूल्स बताती हैं कि आई एज अ क्लास टीचर आई वॉन्ट यू टू बिहेव, आई वॉन्ट यू टू फॉलो line, I want you to follow the guidelines, I've already marked them। एक पोस्टर बना के लगा दिया कि क्लास के रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, उनको पढ़ के बच्चों को सुना दिया। तो क्लासरूम मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? अब इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं: क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट बिहेवियर। क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास आता है इफेक्टिव टीचर को हमेशा पता होता है रूल्स, प्रोसीजर्स, रूटीन्स टू इंश्योर द स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। अगर बच्चा रूल्स, प्रोसीजर्स और रूटीन्स ही फॉलो नहीं कर रहा, उसको यही नहीं पता कि ब्रेक ख़त्म हो गई है, मुझे फ़ौरन वापस आना है। हमने अपने स्कूल में भी देखा होगा, जो बच्चे लेट आते थे ब्रेक से वापस, तो टीचर्स उनको इंटेरोगेट भी करती थी और फिर उनको सज़ा भी मिलती थी कि आप बाहर जाके खड़े हो जाओ, आपने क्लास वेस्ट करी है, या फिर आज आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करोगे। जो आजकल है वो ये है कि बच्चे को आप क्लास से बाहर नहीं निकालेंगे, आप उसको एक्स्ट्रा काम दोगे जिससे वो भागेगा, या आप उसको एक्स्ट्रा कोई जैसे कि नेक्स्ट आपने जो मिस किया है वो मैं नेक्स्ट ब्रेक में आपको कवर कराऊंगी। तो स्टूडेंट को लगेगा फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा, मैं जो मिस आउट कर रहा था फॉर फन वो मुझे दूसरी जगह पे कवर करना पड़ रहा है, कल मेरी ब्रेक में से 10 मिनट्स कट जाएंगे। तो ये एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस को टीचर्स को मैनेज करना आना चाहिए, इफेक्टिव फीडबैक बच्चों को देना आना चाहिए, और बच्चों का बिहेवियर भी कंट्रोल हो। और सिर्फ बिहेवियर कंट्रोल की बात नहीं है, कंस्ट्रक्टिव मैनर टू सेट स्टेज फॉर इंस्ट्रक्शंस। आपको बच्चों को पता होना चाहिए कि ये टीचर ने तो ऐसे ही पढ़ाना है और ये टीचर जो हैं वो हमें लीव वे नहीं देंगी। कंस्ट्रक्टिव मैनर है, बच्चों का स्टेज प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो होने चाहिए ना वो सेटअप होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से, अगर आपने 1-2 दफ़ा लीव वे दे दिया तो शायद तीसरी दफ़ा उस बच्चे को उस चीज़ की आदत हो जाए। अब क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही बुरी तरह से फैली हुई क्लासरूम, चौक का पता नहीं है, डस्टर का पता नहीं है, चार्ट्स फटे हुए लगे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स भी बड़े बेदिल होके वहाँ पढ़ते हैं कि भाई ये तो हमारी हाल है क्लास का काइंड ऑफ। आप खुद भी बहुत फोकस्ड रहें और आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व रखें। ये जब आप क्लास छोड़ के जाएं तो आप अपने क्लास में गंदगी नहीं मचाएं, खा के चीज़ें नहीं फेंकें, आप अपनी चेयर्स को और उसको प्रॉपर तरीके से अंदर करके जाएं वापस। मतलब क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, एक टीचर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम का एनवायरनमेंट, फर्नीचर कैसे लगा हुआ है, लर्निंग सेंटर मटेरियल सब कुछ है कि नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, सब चीज़ें प्रॉपर जगह पे हैं, या बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक क्लास में से प्लेग्राउंड नज़र आता है, तो यूजुअली जो खिड़की के पास बैठे हुए बच्चे होते हैं, अगर पर्दे ना हो तो वो नीचे ही झांक के देखते रहते हैं कि भाई वो जो है नीचे तो दूसरे बच्चे खेल रहे हैं। अगर हम 2-3 ग्रेड की बात करें तो आप टीचर चाहे जितना पढ़ा लें, अगर उनका फेवरेट कोई गेम नीचे चल रहा है तो वो नीचे ही देखते रहेंगे। अब एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, अब स्टूडेंट बिहेवियर के हिसाब से अपनी चीज़ें सेट करना या अपने एक्सपेक्टेशंस फॉर अचीवमेंट, हमें बच्चों से कैसी पहले ज़माने की टीचर्स क्या होती थी, यूजुअली स्ट्रिक्ट टीचर, तुम तो रहने तो तुमसे ना हो पाएगा, तो वो वाली चीज़ तो हमें नहीं करनी। हमें हर स्टूडेंट से बेहतरीन एक्सपेक्टेशंस रखनी है। द स्टूडेंट्स बिहेवियर इज़ नॉट ओनली अबाउट रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, they also know that a larger component is the development of classroom climate। एक क्लासरूम का माहौल कैसा है, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए, नो मैटर हाउ स्ट्रिक्ट द टीचर इज़, बट जब मेरी कोई परेशानी होगी या मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो शील बी देयर, वो मुझे चीज़ें समझाएंगी। एक पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए। आपस में अगर टीचर ने ही कुछ इस तरीके का बोल दिया तो लेटर ऑन बच्चे भी मिलके उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं उस बच्चे का, रहने दो तुमसे तो नहीं होगा, टीचर ने भी यही बोल दिया, देखा तुमने तो नहीं आता। ये जो हम यूजुअली एट ओल्डर टाइम्स हम नोटिस करते थे कि इस तरीके की चीज़ें क्लास में होती थी, तो ये क्लास का एक नेगेटिव इन्वायरमेंट है। अगर वो बच्चा उस वक्त ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम बाद में दे दूँगी, या एक्स्ट्रा एक चीज़ स्केड्यूल कर दूँगी, राइट नाउ हम आगे चलते हैं, या उसको 2-3 एक्स्ट्रा सम दे दिए जाएँ, या कुछ भी एडजस्टमेंट, या आप उसको किस तरीके से अकोमोडेट कर रहे हैं अपनी क्लास में, ये इफ़ेक्टिव टीचिंग है।
फिर इफ़ेक्टिव टीचिंग क्रिएट्स फोकस्ड एंड नर्चरिंग क्लासरूम दैट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड स्टूडेंट लर्निंग। फिर वही वाली बात कि आप मेक श्योर करते हैं कि सारे बच्चे फोकस्ड हों, सारे बच्चे लर्न करें और सारे बच्चे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपको समझ आना चाहिए कि टीचर खुद सबसे पहले टीच करे, रिहर्स करे। अगर टीचर्स ही रूल्स फॉलो नहीं करी, जैसे हमारी क्लास में किसी बच्ची ने कहा था कि टीचर्स खुद लेट आती हैं तो बच्चों ने भी लेट जाना शुरू कर दिया। और टीचर्स को पता होना चाहिए कि बच्चों की क्या नीड्स हैं, उनके पास पहले से पूरा प्लान होना चाहिए कि मैं उस ओरिएंट करना मतलब स्टार्ट करना, न्यू स्टूडेंट्स को मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी क्लास में। सही है, न्यू स्टूडेंट्स अगर कोई आए हैं तो उसको कैसे वो करना है, ऑफर क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स। बच्चे एम्बिगुअस बात नहीं समझते, हम इस लेवल पे भी आके अभी तक कन्फ्यूज्ड है ना, कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हमारे फॉर एग्जांपल फ़र्स्ट टाइम हो रहे हैं। तो मैम सायरा ने जो हमें मैसेजेस किए, उन्होंने क्या किया, हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। एंड रिलाई ऑन रूटीन्स, रूटीन मैनेज करना बच्चों को बहुत आना चाहिए अच्छे तरीके से। स्कूल में हमें टाइम टेबल दिया जाता है, वो एक एग्जाम्पल है रूटीन की ही, हमारा रूटीन सेट होता है, इसी से क्लासरूम स्मूथली चलती है। और in fact it has been noted that classroom management skills are essential in a classroom for a teacher to get anything done. इसकी एग्जांपल इन्होंने ऐसे दिया कि खाने में नमक ऑल्दो थोड़ा सा होता है, बट ना हो तो खाना भी बेजायका लगता है, मतलब एक ज़रा सी उस पर तवज्जो की ज़रूरत है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप खुद सोचोगे खाने में नमक ही ना हो तो फिर कितना बदजायका होगा खाना। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रूल्स, रूटीन्स और classroom organization and expectations for student behaviors. So I'll come up with the next video. Thank you so much.